अमेरिका ने आखिरकार 48 घंटे के बाद अपने पायलट का रेस्क्यू कर ही लिया, लेकिन इन 48 घंटों के दौरान ईरान में फंसे हुए पायलट के साथ क्या क्या हुआ और उसने इतने वक्त तक दुश्मन देश में रहकर कैसे अपनी जान बचाई है, इससे लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। आइए पूरी खबर, ये पूरी थ्योरी क्या है, आपको शुरुआत से हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि ईरान के हमले के बाद पायलट जेट से इजेक्ट हो गए और एक पायलट का रेस्क्यू हुआ, दूसरा ईरान में फंसा रह गया। अब दूसरा अमेरिकी पायलट पहाड़ में जाकर, जो पहाड़ी इलाका था वहां पर जाकर छिप गया। 48 घंटे, ये 2 दिन का वक्त रहा जब IRGC से खुद को उसने बचाए रखा। पायलट ने CIA, पेंटागन को सिग्नल बकायदा भेजे। सिग्नल से US के 100 कमांडो विशेष विमान से यहां पहुंच गए। अब ईरान में पहुंचते ही IRGC से उनका सामना हो गया। जहां पायलट छिपा था वहां जमकर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी के बीच पायलट का रेस्क्यू सफलतापूर्वक कर लिया गया और ये जो रेस्क्यू वाला विमान था उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इस विमान में खराबी के बाद 3 और विमानों को भेजा गया। रेस्क्यू करते ही खराब हो चुके विमान को उसके बाद नष्ट कर दिया गया। अमेरिका ने खराब हुए अपने विमान को नष्ट किया है, बकायदा इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी अब सामने आ चुकी हैं। इसीलिए सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन देखिए अमेरिका ने दुश्मन की ये जो टेरिटरी थी उसमें घुसकर अपने पायलट का सुरक्षित सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। सुनने में भले ही आपको फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा हो, लेकिन अमेरिका ने इसे अंजाम दे दिया है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक बता दिया, जिसे ईरान की सरजमी पर अमेरिकी फोर्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और ये वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन से ज्यादा खतरनाक था, इसमें कोई दोराय नहीं है। फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे ट्रंप और ट्रंप की आर्मी ने दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलट को बचाना ऐतिहासिकता से कम नहीं है और इस बात को खुद ट्रंप भी कह रहे हैं। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान पायलट को बचाने गए अमेरिका के 2 और प्लेन ध्वस्त हो गए, जिनमें से एक C-130 हरक्यूलिस था जो रेस्क्यू दल के कमांडो को लेकर ईरान गया था, लेकिन अब उसकी तबाही के सबूत सामने आए हैं। काफी दूर तक मलबा और प्लेन के हिस्से तस्दीक कर रहे हैं कि प्लेन अमेरिका का C-130 हरक्यूलिस था, लेकिन अमेरिका का दावा है कि विमान में तकनीकी खराबी आने और ईरान के हाथों से बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने ही उसे ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो उड़ने लायक नहीं था। तो ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के इस विमान को मार गिराया। दोनों दावे अपने तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका के हौसले अपने पायलट को बचाने के बाद से बुलंदियों पर हैं। तो ईरान ने जिस तरह अमेरिका के जेट्स और हेलीकॉप्टर ढेर किए हैं वो भी 7वें आसमान पर है। तो अब अमेरिका ने जिस तरह से ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचा लिया है, उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिकी सेना के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच ईरान से एक ऐसा वीडियो सामने आ गया है जो कि अमेरिका के C-295W विमान का ही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका का C-295W स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट पश्चिमी ईरान में देखा गया है और काफी नीचे उड़ते हुए उसका वीडियो भी सामने आया। विमान का इस्तेमाल खास तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए किया जाता है। ऐसे में अमेरिका के ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर C-295W एयरक्राफ्ट की बात करें तो 9000 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है, 70 सैनिकों को ले जाने की कैपेसिटी है। स्पीड की बात करें तो 509 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और रेंज 2300 से 5000 किलोमीटर होती है। सुगबुगाहट इसीलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने मरीन कमांडो की तादाद मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी है। हाल ही में 10,000 मरीन भेजे गए थे। तो वहीं ईरान में घुसकर जिस तरह अपने पायलट को बचाया, तो उससे संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका ईरान के इलाकों को समझ चुका है और जल्द ही बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।